ಅನೂರಿ ಕುಟುಂಬದ ಜಮೀನು ಕುರಿತು ಸೈಯದ್ ಅಸದ್ ಹುಸೇನಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ. ಗೋಗಿ ಶರೀಫ್ ಗೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಗಾ ಜಮೀನು ಕುರಿತು ಅಪ್ನಿ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರಾದರ್ ಸಜ್ಜಾದ ಗೋಗಿ ಶರೀಫ್ನ ಸೈಯದ್ ಅಸದ್ ಹುಸೇನಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೂರಿ ಕುಟುಂಬದ ಮುಜಾಹಿದ್ ಹುಸೇನ್ ಅನೂರಿ, ಅಬಿದ್ ಹುಸೇನ್ ಅನೂರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿದ್ ಹುಸೇನ್ ಅನೂರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಮೀನಿನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಜಮೀನು ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ, ಇನಾಮಿ ಜಮೀನು ಆಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಜಮೀನನ್ನು ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವಾಸ್ತವಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಮೀನಿನ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿದ್ದರೆ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸೈಯದ್ ಅಸದ್ ಹುಸೇನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನೂರಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಜಮೀನು ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ, ಇನಾಮಿ ಜಮೀನು ಎಂದು ಸೈಯದ್ ಅಸದ್ ಹುಸೇನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. बन्नी नोडोना ई वीडियो नल्ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हमारे चाहने वालों को और ताल्लुक़ के चाहने वालों को, क्योंकि लोगों के फ़ोन वगैरह हमको बहुत आ रहे थे, भाई ये वायरल हो रहा है, ये जो हमारे आबिद सोगर अनूरी सोगरा की तरफ से जो स्टेटमेंट जाकर एहतजाज करे लोग यादगिर में, भाई उन्होंने जो है कौम का वक्फ का जो कौम की जो प्रॉपर्टी थी उसको ज़बरदस्ती कब्जा करके किसी को सेल डीड कर दिए और जो है ना ज़बरदस्ती जो है ना हेरा फेरी करके जो है ना लोगों को जो है ना धोखा दे के जो है ना काम करे बोलकर ये जो स्टेटमेंट दे करके एहतजाज कर रहे हैं। मैं एहतजाज करने वालों को ये बोलता हूँ, जो अपनी जनता पार्टी के लोगों से एक मेरा एक छोटा एक मशवरा तो समझो कि भाई जब एक शख्स, एक मोतबर शख्स है आपके पास, कोई भी एक जिम्मेदारी पार्टी होती है। एक पार्टी बोलने के बाद तालुक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक जिम्मेदारी पार्टी होती है। वो पार्टी को आपके तरफ से कोई आदमी शिकायत भी करा है तो उसको डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके हमारे से पूछ के या इनसे रब्ता करके हकीकत को जानना। मतलब मेरा बोलने का ये है कि एक मोतबर शख्स है जो तालुक के पूरे डिस्ट्रिक्ट को जानते हैं, उनका एक चेहरा फोटो लगा के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे, कम से कम उनको आरोप साबित हुआ। इनको कौन सा तो कोर्ट, इनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनको उसमें सजा सुनाए क्या? उन्होंने जो है ना किसी को तुम्हारे वक्फ की प्रॉपर्टी को, किसी की खास खालिस जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है, लोग क्या कंफ्यूज हो रहे हैं बोले तो हमारे चाहने वाले तालुके में, तो लोगों को एक अलग मैसेज जा रहा है कि भाई खास खालिस जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी को इन्होंने जबरदस्ती लेके जो है ना इलीगल तरीके से बेचा बोलने का एक मैसेज जा रहा है लोगों को। ये लोगों को गुमराह नहीं करना। हम असल क्या है चीज वो पेश करने के लिए एक नहीं 100 लाख बार एहतजाज करो। 3 लाख से भी ज्यादा एकड़ की जमीन जो है लोगों सील डीड कर दिए और इसकी पूरी मैं डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर देता हूं। इनका एक ही कोई नाम नहीं है कि भाई एक खरीद फरोख्त करे। 1 लाख 2 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन जो है ना खरीद फरोख्त हुआ सो है। वक्फ बोर्ड को मालूम है क्या चीज का सिस्टम है, मालूम है, लेकिन इन्होंने जो खरीदी करे हैं इसके लिए पूरा एक आईने के तरह जो है ना एक साफ है। लोगों को, हमारे चाहने वालों को, सौकारों के चाहने वाले के जो हमारे तालुके के लोग हैं, जो उनके अंदर एक अलग मैसेज गया। एक कोई खास वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उसके ऊपर कब्जा करके बैठ के जो है ना सील्डेड करके 70 करोड़ 80 करोड़ का में मुनाफा पाए बोल के बोल रहे हैं। हम जो एक जिम्मेदारी से हम बात करना पड़ता है। यहाँ पर एक चेहरा तुम फोटो लगा के जो है ना वहां पे एहतजाज कर रहे, अब क्या साबित करते? हम हमारी बोले हुए अल्फाज को तो हम वापस नहीं ले सकते। ये इनका जो नाम है, इनका जो एक तालुके के अंदर एक शख्सियत है। अब तुम जो है ना अपनी जबान को वापस नहीं ले सकते। कई लोगों को एक शक को शुबा पैदा हुआ कि भाई ये ना गैर जरूरी किसी का कब्जा करे होंगे, एक कोई मुसलमान एक जिसकी प्रॉपर्टी थी उनको कब्जा करके बैठे बोल के गलत मैसेज जा रहा। इसकी सफाई मैं जो है ना देना चाहता हूँ। पहली बार फर्स्ट जो है ना सर्वे नंबर का उन्होंने दावा किया, उसकी मैं क्लियर करता हूँ हमारे चाहने वालों को, तालुके के चाहने वालों को मैं क्लियर करता हूँ। उसमें क्या है 800 सर्वे नंबर 801 सर्वे नंबर है, जिसके मालिक जो है ना सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी बिरादर सज्जादा गोगी है। ये जमीन इनामी जमीन, इसको जो है ना 1981 में अबोलिश हुआ। इसको सरकार जो है ना अबोलिश कर दी। करने के बाद
इनके नाम पे भी किसके मालिक सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी के नाम पे भी पहले तो ये जमीन मालों में खाना है और ये जमीन को जो है ना अपने जो जमीन के ऊपर है पेरना खाना ऐसा चलता था जमाने में। बाद में सहूलत को बेचने करने के लिए क्या करे सरकार जो है ना उस जमाने में इनामी जमीन को अबलिश कर दी। करने के बाद उन्होंने मालिकाना हक उनको हुआ, किसको हुआ? सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी को बेच भी सकते बोलने के बाद उसकी जो है ना हमारे पास पैसे सरकार में जो है ना पैसा उसका पेड करके वो पट्टा जमीन हो गई। ये इसके पूरे सरकारी डॉक्यूमेंट्स है। ये कोई हमारे घर में बैठकर या तहसीलदार को 2 नंबर तरीके से या सब रजिस्टर को 2 नंबर तरीके से काम हुआ नहीं है। अगर कोई कौम का अगर कोई नुकसान होता है, पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर कौम का अगर कोई नुकसान होता है कहीं से भी कानूनी हैसियत से, अगर इनका कोई पॉइंट भी इसके अंदर है जो गैर जरूरी है तो हमें उसको वक्फ बोर्ड को हम जवाब देते हैं इसके अंदर। और पहली बात, इसके अंदर कोई सब रजिस्टर जो हमारे घर में नहीं बनता है। 40 साल से अरसा ज्यादा हुआ इनके वालिद साहब जो है ना इस जमीन को खरीदे हैं और जो है ना ये अबलिश होने के बाद इन्होंने मालिकाना हक उनको पूरा बेच भी सकते हैं। बोलने के बाद क्या मैं घर पे जाके किसी के डोर पे तहसीलदार के घर में से रजिस्ट्री होती क्या? ये रजिस्ट्री ऑफिस में होती, तहसीलदार अपना काम करता, उसके बाद ये सारी चीज मालूम होती। अगर ये दौरान में ये जो पूरे तहसीलदार और सब रजिस्ट्री के इसमें कोई भी 2 नंबर तरीके से अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अगर तुम्हारे को मिलते हैं या इन्होंने कोई भी वो मालिक को जो सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी को गन पॉइंट पे अगर ये रजिस्ट्री कर लिए या उनके ऊपर जुल्म करके कर लिए तो तुम्हारा बोलने का हक है। ये हम आज जो इनको हमारे को तकलीफ इस बात की है, ये अच्छे लोग जो है ना जो काम कर रहे हैं तो कुछ नहीं चाहने वाले लोग जो है ना आप तक हो सकता है एक गलत इंफॉर्मेशन आपको दिए होंगे, इसके ऊपर आप तहकीक करो। पूरी सफाई में आप लोगों को दे रहा हूं, ये एक जिम्मेदारी पार्टी अगर तुम्हारी है तो हमारा भी सुन करके जो है ना इसके ऊपर तहकीक करो। और जो है ना ये हमारे पेपरों पे तुम जो लोग एहतजाज करे आप लोग मुतमईन होना। मेरे अल्फाज से मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, ये जो अल्फाज मैं बोल रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से इसलिए बोल रहा हूं, मैं जो सफाई देने के बाद आप लोग मुतमईन होना। ये कुछ लोग जो है ना साजिश करके एक अच्छे मोतबर शख्स को जो है ना बाजार में लाके जो है ना एक आयब लगा रहे, ये आयब लगाने का काम नहीं। ये पूरे तालुके को मालूम है, इनकी जो जिद्दी जो है पूरे तालुके को हर खबरस्तान मस्जिद में सबसे अपनी पूरे 35 से 40 साल पूरा जो है ना वक्फ करे अपने लोगों के वास्ते। मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। मैं ये जो चीज कुछ लोग है इसके अंदर जो साजिश करके जो है ना उनको शैतान आ रहा, कुछ लोगों को जो है ना अच्छा काम कर रहे हैं हमारे ग्रुप को, कुछ लोगों को शैतान आ रहा, वो शैतान छुड़ाने की झाड़ू मेरे पास रखियो, वो झाड़ू से उनके शैतान उतार तू मैं। और जो है ना जो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं जनता पार्टी के जो लोगों से, आप हमारा भी लोगों को सुनो, तुम्हारे साथ 2000 आदमी चाहिए, 5000 आदमी चाहिए, अगर वक्फ के कौम की अगर प्रॉपर्टी का मामला है हम भी तुम्हारे एहतजाज में शामिल होते। अगर ये पेपर में अगर हमारी कुछ सच्चाई नहीं है पेपर को हम डस्टबिन में डाल देते। किसी का कौम का खाने वाले शख्स ये लोग नहीं है। ये फैमिली अनोरे फैमिली जो है ना हमारे नजरों में पूरे तालुके के नजरों में कि आज तक किसी कौम के जेब में डाका नहीं डाले ये लोग। ये जो है ना जितना खानवादी की खिदमत, खबरों की खिदमत, खबरस्तानों की खिदमत में जिद्दोजहद करने का नाम आनूरी फैमिली का है। और मैं ये पूरे सच्चाई से बोल रहा हूँ। और कई लोग जो है ना झोलझाल कंपनी में अपने जेब गर्म करने की बात करते हैं, इसीलिए मैं सफाई पेश कर रहा हूँ। और ये जो रजिस्ट्रेशन जो हो गया, ये तो मैं अभी कौन सो बोला 801 सर्वे नंबर की सफाई मैं आपको दे रहा हूं। इसमें आप लोगों का हक है, पूरा हक है। जनता पार्टी के लोगों से रिक्वेस्ट भी है मेरा, आप लोग इसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्स वक्फ बोर्ड की तरफ से अपने डॉक्यूमेंट्स मेमोरेंडम आप जो भी दिए हैं उसकी सफाई में वक्फ बोर्ड हमारे को बोलता है तो हम खुद चल के जाके हमारे डॉक्यूमेंट पेश करते हैं। जो कानूनी दायरे में है, कोई कानून से बड़ा नहीं होता, इसमें कोई लूटालाटी का मामला नहीं है। आयब लगाए, ये आयब बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कभी भी आदमी अपना अल्फाज बोला तो उसको वापस जवाब देने की भी ताकत रहना। और उसके बाद हो गया दूसरा है सर्वे नंबर 321 में ये रजिस्ट्रेशन हुआ, ये रजिस्ट्रेशन हो गया 25 या 26 में। इनके जो मालिक थे कौन सा अलाउद्दीन साहब 25 साल पहले उन्होंने खरीदी करे जमीन, 25 साल पहले जमीन खरीदी करे अलाउद्दीन साहब इनको बेचे। कोई भी आदमी खरीदने वाला दुनिया के अंदर मुल्जिम नहीं होता, बेचने वाले मुल्जिम होते हैं। अगर उसके अंदर सुने वो कानून के अंदर जो है ना तो हेरा फेरी करके अगर उनको बगैर बोले के बगैर कोई चीज के अगर बेचने वाला उन मुल्जिम होता, खरीदने वाला कोई दुनिया में मुल्जिम होता क्या?
हैंड पॉइंट पे अगर किसी को जबरदस्ती सब रजिस्टर में तहसीलदार के पास लेके गया तो उसको जुर्म बोलते। एक आदमी को बेचना है, एक आदमी खरीदना है, सफाई से अपना पैसा पेश कर रहा, 5 हफ्ता सब रजिस्टर में जा रहा, रजिस्टर में जाके जो है ना रजिस्ट्री की बात कर रहा, फिर तहसीलदार के पास मोटेशन की बात होगी। एक क्या सब रजिस्टर मोटे तहसीलदार क्या हमारे घर के आदमी है क्या? हम कानून प्रकार करके देते हो। जब हमारे को देखे ये पानी है, इसको रजिस्ट्री कर सकते क्या? नहीं कर सकते। रजिस्ट्री करते बोले, रजिस्ट्री कराए। अगर हम वो मालक जो जिससे अब्दुल क्या नाम उनका, अलाउद्दीन साहब जो है, अलाउद्दीन साहब जो है नो, जब उसको खरीदी करे वो कंप्लेंट करना के भी हमारे जो जुर्म करे सरकार। हम जो रजिस्ट्री करे थे हमारे को जुर्म करे बोल को तो वक्फ में जाना उन्होंने या किसी तहसीलदार पास जाना। भाई उन्होंने जो खरीदी करे पानी है मुझे के तहसीलदार को बताते, सब रजिस्टर में बताते कि भाई हमारे को खरीदना है क्या, हमारे को रजिस्ट्री होती क्या? रजिस्ट्री होती बोले। तो बोलने का मतलब ये है जो कोई भी खरीदने वाला आदमी मुलजिम नहीं होता। मुलजिम कब होता? वो गैर कानूनी काम करे तो तहसीलदार को डरा के, सब रजिस्टर को डरा के 2 नंबर काम करके करने से होता है। यहाँ पर पूरा आईने की तरह नीट है। हमारे शाहपुर के, हमारे कौम को और हमारे चाहने वाले 1000 लोगों को मैं ये जिनको तकलीफ गुजरी थी, क्योंकि यहाँ के सफाई देने की हमारे को उतना जरूरत नहीं थी। लोगों का फोन करके हमारे को जो है ना साहब अपनी बात रखना है, सौकरा की तरफ से बोलने के बाद हम लोग है अब चारों साहब वहाँ सब लोगों को बिठा के एक हमारे कौम के लोगों को जो है ना शक व शुबा में थे उसकी एक कर रहा हूँ। तो बताने का मकसद ये है कि भाई वक्फ का चीज हमें सब पता है कि भाई गवर्नमेंट में जब हम पट भर के जो सारा कुछ कानूनी हिसाब से होने के बाद में वक्फ बोर्ड को हक है कि हमारे दस्तावेज में कोई डाउट है तो हमारे को नोटिस भेजे तो हम जाके उसको काम कर सकते हैं। लेकिन कोई भी आदमी को चलो भाई MP MLA है, कोई उनको छोटा वादा करे थे, करने के बाद में वो वादा नहीं पूरा करे तो ये जिंदाबाद मुर्दाबाद क्या तो भी बोलते। किसी तो वादा करी, किसी तो क्या तुम धोखा दिए सोए, मुर्दाबाद जिंदाबाद कब बोलते तुम? एक आदमी की शराफत आदमी को फोटो लगा के एकदम से जो है उसको मुलजिम बना दिए। ये इसलिए अब जो जनता पार्टी के जो लोग हैं, आप मुतमईन होने के लिए सब रजिस्टर में अपना हक तुम अदा करे। हमारा वक्फ बोर्ड को तुम्हें जो है ना अपना जो भी मेमोरेंडम दिए, वक्फ बोर्ड वाले हमारे को जो भी पेश करते, कौम का कहीं से भी 1 रुपये का हल्फन बोल रहा हूँ, इसमें किसी को जोर और जबरदस्ती का सौदा नहीं है। ये अगर कानून की हैसियत में अगर डॉक्यूमेंट्स की कोई अगर अहमियत नहीं है तो ये डस्टबिन में डाल के हम अपने घर में बैठते। इसीलिए हमारे शाहपुर तालुका के जितने सारे लोग थे, ये सारे लोगों को जो है ना मुतमईन होने के लिए हम सफाई देने की जरूरत पड़ी। सबका मैं यहाँ पर बैठे हैं और जो लोग सुनना चाहते हैं हमारे को, तो सब लोग अगर ये वीडियो अगर देखते हैं मेरी आवाज तुम्हारे तक पहुंचती है तो आप अपनी राय कमेंट के जरिए भी दो और एक दूसरे को शेयर करो। और जो है ना अगर हमें गलत है तो आप उसके अंदर हमारे राय भी दो, उसके अंदर कमेंट लिखो। और अगर आपको तुम्हारा पढ़ना लिखना नहीं आता तो किसी और मोबाइल जो उसको इस्तेमाल करना मालूम है उससे अपने कमेंट और शेयर जरूर कराओ। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।